इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, किस प्रकार कालिया नाग को उन्होंने रमणक्य द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन इससे पहले रमणीक द्वीप पर ही तो कालिया नाग रहता था, लेकिन वो कालिया नाग रमणक द्वीप से गंगा जी में कैसे आ गया, इसका वृतांत आज के इस अध्याय में आप रसपान करने वाले हैं। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले उत्तम भवन को छोड़कर कालिया नाग यमुना जी के तट पर क्यों चला गया था, उसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयांचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलाहा ने धर्म से अपना संदेह पूछा था, तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद वही मैंने इसे सुना था, इसलिए कहता हूँ सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुण देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह की उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजना आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकार वश उस उक्त तिथि को गरुण की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक अपने खाने को तत्पर हो गया। सभी नाग उस मध्यम कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे। ऐसा करना उचित नहीं है। जब किसी भी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षी राज गरुण प्रकट हो गए। मुने गरुण को आया देख नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे, और अंत में पक्षी राज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में जा पहुंचे। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुण की ओर देखा और श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों का युद्ध अत्यंत भयानक चलता रहा। अंत में गरुण के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहाँ 100 भरी श्राप से पक्षीराज गरुण कभी नहीं जा सकते थे। गरुण के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान गरुण को 100 भरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था? भगवान के वाहन होकर भी गरुण उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उनका ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे पर भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचर करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ कभी पंख से ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनीन्द्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत से उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उससे कहा, सौभरी बोले, पक्षीराज मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करुण वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौं टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी इसी वक्त भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं। पक्षीराज अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और यह अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया, मैंने तुमसे कहा।
अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस स्वर्ण सुखद रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र भी सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। यह देखकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। अब वे डर कर और मुंहवश यमुना जी के तट पर बैठकर ही रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लौट कर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया नाग के देह में प्रवेश करने को तत्पर हो गए, अर्थात उस यमुना जी में कूदने को ही तत्पर हो गए। और उनमें से जो समझदार थे, ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी यत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था वह उनको रोकने लगे। हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे। कोई कृष्ण कृष्णा कृष्णा की रट लगाए और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक भय और मुंह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे, क्या अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। हे नंदनंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच कुछ बालक नंदराय जी के पास पहुंचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही यशोदा जी को उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ मिलकर वह भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर वे शोक से मूर्छित हो गईं और उसी नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गईं। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर फिर से वे रोते और फिर रोकर फिर से मूर्छित हो जाते। उस ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को शोक से कातर हुई यशोदा और गोपों और गोपांगनाओं को अत्यंत मूर्छित राधिका को रोते हुए सभी बालकों और शोक से ग्रस्त सभी गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। नंद बाबा ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत संहार शंकर जी के भी संहार हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकाव के जल में मग्न हो जाता है, तब यह श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकाट्य होता है। उन्हें इकाव के जल से भी भय नहीं है। उन्हें परमेश्वर के लिए इस कालिया दह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए तो भी इन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है और यह तो गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी इसे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन में किसी भी प्रकार की समझाने को मानता ही नहीं। जब तक कि प्रियजन का मिलना न हो जाए तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति मिल ही नहीं सकती। मुनि इसी समय ब्रजवासन गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल के ऊपर की ओर उछलते देखा। उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वो सब प्रसन्न हो गए। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अचित्य श्री कृष्ण ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपनी लाला को देखते ही छाती से लगाकर
मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उसी समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे और फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगने भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सदा का पान करने लगी। इतने में ही वहां पर सहसा वन के अंदर के भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सबके साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावा अग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक से आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप इस दावानल से भी बचाइए। हे जगतपति, आप इसे इष्ट देवता हैं और आप ही हमारे कुल देवता, संसार के सृष्टि पालक और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनिंद्र, मनु, मानव जो भी अन्य चराचर प्राणी हैं, वे सब की सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए, इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमय दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया। अब तो वे सभी ग्वाल बाल मोदमग्न होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारी विपत्तियां जो नष्ट हो गई थीं। जो भक्त प्रातः काल उठकर इस परम पुण्य में स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जन्म जन्म में कभी भी अग्नि का भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और इसमें संशय भी नहीं, शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उसके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उन सब का उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सब के साथ अपने घर में चले गए। वहां नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मण को प्राचुर धन दान किया और ज्ञानी वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह के मंगल कृत्य और श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन में घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। श्री हरि का यह मंगलमय चरित्र कहा गया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की लीलाओं का श्रवण आप अगली कथा में कीजिएगा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नटनागर नागनथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनिनग पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर टेरो, होवे पूर्ण विनय मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीठ पट आछे, कटी किंकणी काछने काछे, नील जल सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करिपै पान पुतन ही तारियो, अका बका का सुर मारियो, मधुबन जल अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखतई नंदलाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ी और ऋषाई, मूसरधार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई।
दुष्ट कंस अत्युधम मचायो, कोटि कमल जुग फूल मंगायो। नाथी कलायहि तुप्तम लीनो, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो। कर गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण कर अभिलाषा। केतिक महा असुर संहारियो, कंसई केसी पकड़ दय मारियो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई। महिषे मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए षडदस सहस कुमारी। दय भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तन दिल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ तहाँ के लिए, चक्र नहीं बल था के। निज गीता के ज्ञान सुधाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारा, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो सुसुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवन बचावै नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मुक्ति निवारो, क्षमो बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नौ निधि फल लय पदार्थ चारी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।